हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईजीआई ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कक्षा 10 के कृतिका भाग 2 के सभी 5 पाठों का जिक्र करूंगा, जिसमें से चैप्टर 5 को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। किसी एक स्टूडेंट के कमेंट की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि कक्षा 9 में आप सभी के हिंदी के 2 पुस्तक बटे हुए थे, क्षितिज और कृतिका, जिसमें से क्षितिज भाग 1 कृतिका भाग 1 उनका नाम था। और कक्षा 10 में यही भाग 2 बन चुका है, क्षितिज भाग 2 कृतिका भाग 2। यदि आपको कोई भी चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सभी चैप्टर्स को समझा दूंगा। आज एक स्टूडेंट के कमेंट के डिमांड पे ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए ओवरव्यू समझते हैं। सबसे पहले कृतिका के पहले चैप्टर का नाम जानते हैं, माता का आंचल, जिसमें से एक नाम में डिस्टर्बेंस होगा। आंचल नहीं, अंचल होता है। अंचल मतलब जो माँ अपने बच्चे को गोद में साड़ी से झाँप कर क्या ना रखती है या फिर अति सहारा देती है। तो माता का अंचल चैप्टर सी पूजन सहाय जी ने लिखा है। इस पाठ में भोलानाथ नाम का एक बालक का जिक्र हुआ है। वो बालक बहुत शरारती था। उसके बाद जब वो अंतिम में कहानी के अंतिम में भयभीत हो जाता है, तो भले ही उसके लगाव पापा से उसका अधिक था, परंतु माता के अंचल में ही जाकर वो छुपता है। तो इसीलिए डिटेल से चाहिए होगा आपको इसकी जानकारी, तो जरूर कमेंट करें। सेकेंड चैप्टर था आपका जॉर्ज पंचम की नाथ, जिनको लिखा है कमलेश्वर जी ने। ये चैप्टर बहुत ही भावनात्मक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में एक मूर्ति के नाक के बारे में बताया गया है। एक मूर्ति जो अंग्रेजों के जमाने की थी, जिसकी पत्नी एलिजाबेथ भारत में भ्रमण करने के लिए दौरे पे आ रहे थे। और एलिजाबेथ की जो दर्जी थे, उनकी भी बहुत परेशानी थी कि रानी एलिजाबेथ जब भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में भ्रमण करने आएगी तो वो कौन से दिन कौन से कपड़े पहनेगी। परंतु इस चैप्टर में ज्यादा बात बताया गया है जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। जॉर्ज पंचम एक मूर्ति था जो क्या है ना, बहुत ही अधिक अंग्रेजों के समय का मूर्ति था। उसे भारत में बहुत सामान्य तरीके से बनाया गया था, परंतु जब एलिजाबेथ यानी उनकी पत्नी भारत भ्रमण में आ रही थी तो उनकी मूर्ति की नाक टूट जाती है और सभी लोग इस नाक को लगाने के लिए जिंदे नाक का भी बलि दे देते हैं। ये इस कहानी में बहुत ही भावनात्मक बात है। डिटेल में चाहिए हो तो जरूर कमेंट करें। तीसरा चैप्टर था साना साना हाथ जोड़ी, जिसे लिखा है एक महिला लेखक ने यानी लेखिका ने, मधु कांकरिया। तो मधु कांकरिया द्वारा इस कहानी में आपको एक यात्रा के बारे में बताया गया है, जो गंगटोक अर्थात गंगटोक नाम के स्थान के बारे में बताया गया। यह यात्रा बहुत ही अद्भुत यात्रा थी, जिसमें उसने अपने मित्रों के साथ बहुत कुछ चीजों का अनुभव किया और इस कहानी में हमें बताया गया। ठीक है। फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा अजीब नाम का है, जिसे पढ़ेंगे हम लोग, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, जिसे लिखा है श्री प्रसाद मिश्र उर्फ रुद्र ने। रुद्र इनका उपनाम है। और श्री प्रसाद मिश्र अर्थात रुद्र ने इस कहानी में एक देहाती वातावरण का जिक्र किया है। इस कहानी की मुख्य पात्र में एक है दुलारी और एक है टुन्नू। ये दोनों के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस कहानी में ये जो इनका हेडिंग है वही उनका एक गाना का स्वर होता है, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, जिसका अर्थ होता है इसी जगह पे मेरा झुलनी अर्थात मेरा पति खो गया या मर गया। ठीक है। लास्ट चैप्टर जिसे मैंने कहा है कि मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, और इसे लिखा है अज्ञेय जी ने। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक इस सवाल का जवाब देता है कि मैं आखिर क्यों लिखता हूँ। लेखक कहता है कि कोई भी लेखक कुछ कारणों से लिखते हैं। कुछ लेखक अपने आदतों के कारण लिखते हैं, कुछ लेखक अपने आर्थिक दबाव के कारण लिखते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, कुछ लेखक अपने कारोबार के कारण लिखते हैं कि उनका कारोबार भी लिखना, कुछ लेखक अपने भावना के कारण लिखते हैं कि आसपास जो हो रहा है उसे जनता को बताया जाए। लेखक बहुत प्रकार के होते हैं। समाचार पत्र में लिखने वाले लेखक भी लेखक होते हैं, किताबों को उपन्यासों को छापने वाले भी लेखक होते हैं। लेखक का मानना है कि यदि हम आर्थिक दबाव से लिखते हैं या फिर लोगों के दबाव से, समाज के दबाव से लिखते हैं तो ये एक आम लेखन हो गया, परंतु जिस दिन हम भावनात्मक तरीके से लिखते हैं वो एक मुख्य लेखन का प्रक्रिया होता है। तो लेखक अपने सवाल का जवाब खुद जानता है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ताकि मेरी भावनाएं बाहर निकल सके। इस कहानी में लेखक ने सबसे पहले तो कहा है कि मैंने अपने आसपास के लोगों को बहुत सी चीजों पे लिखते हुए देखा है। कुछ लोग उपन्यास लिखते हैं ताकि उनकी कहानी आगे बढ़ते रहे और वो धन अर्जित कर सके। कुछ लोग इस कारण से लिखते हैं ताकि उन्हें अपने कारोबार में वृद्धि मिल सके। कुछ लोग केवल इसलिए लिखते हैं ताकि वो अपनी भावनाओं को लोग सामने ला सके। इसमें इस कहानी में लेखक ने अपने एक घटना का वर्णन किया है। जब वो जापान सैर पे जा रहे थे यानी घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने वो रास्ते में एक पत्थर को देखा जिसपे काले धब्बे पड़े हुए थे और वो एक इंसान का छाप था। तो उन्हें यह धब्बा देखकर एक घटना याद आ जाती है कि जब हिरोशिमा नागासाकी नाम के जापान की जगह पे अमेरिका ने बम गिराए थे, तो उस समय बम धमाके इतने खतरनाक थे कि जरूर इस
धब्बे के पीछे एक आदमी रहा होगा और जब बम उसके सामने फटा होगा तो आदमी राख हो चुका होगा, केवल उसके शरीर के धब्बे वहां रह गए। इस धब्बे के कारण ही उसने एक कविता लिख डाली जिसका नाम था हिरोशिमा कविता। हिरोशिमा कविता में लेखक ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और अंतिम में इस पाठ के अंतिम में जब वो कविताएं छप गई तो उसे अपने सवाल का जवाब खुद मिल गया कि वो क्यों लिखता है। तो अर्थात हम भी कह सकते हैं कि लेखक क्यों लिखता है, ताकि वो अपनी भावनाओं को लोगों के सामने व्यक्त कर सके। लेखक का नाम था अज्ञेय। आशा करता हूँ आपको ये पांचों चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और किसी भी चैप्टर के बारे में डिटेल चाहिए हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।